नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। 137 दिन से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं और आपको बता दें कि किसान जो बिल सरकार के द्वारा पास किया गया है, अब आर पार का जो है सिस्टम जो है बनता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि 137 दिन के लगभग किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर है इस वक्त हम, और आपको बता दें कि गर्मी का जो समय है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। और ऐसे में आपको बता दें कि किसान यहाँ से उठने वाला नहीं है। किसानों ने बिल्कुल यहाँ पर जो अपने रहने के जो स्थान है वो एक तरह से पक्के तरह से कर लिए हैं। लकड़ी के जो मकान है वो बना दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि फसल भी यहाँ पर की जा रही है, जो खाली पड़ी ज़मीन है। और बिल्कुल साफ किसानों का कहना है कि ये जो बिल है ये जब तक वापस नहीं होंगे जब तक यहाँ से किसान उठने वाला नहीं है। और आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन ये किसान आंदोलन बन चुका है। और ऐसे में किसान आंदोलन के साथ साथ और भी अन्य जो सामाजिक संगठन की बात करें या फिर और लोगों की बात करें तो उन लोगों का भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो गेहूं की कटाई है वो हरियाणा के अंदर लगभग हो चुकी है। और जिस तरह से जो संख्या जो कम दिखाई जा रही थी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, अब जो संख्या है वो लगातार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। क्योंकि कटाई का जो समय था वो किसान अपने घर जाकर कटाई कर रहे थे, बारी बारी से आ रहे थे। लेकिन अब जो है किसानों की जो है जत्थेबंदी है वो आती नज़र आपको साफ नज़र आ जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ में कंडेला गांव के सरपंच है, उनसे बात करेंगे कि ये जो आंदोलन है किस तरह की रूपरेखा बना रहा है, किसान नेताओं की क्या रणनीति है, आगे का क्या वो रहेगा। और 24 घंटे का कल जो है किसानों के द्वारा KMP हाईवे जाम भी किया गया था और आज भी जो है जाम है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या रणनीति किसानों की है? सरपंच साहब है, कंडेला गांव के हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। अच्छा सर, ये बताएं कि जो इतना लंबा समय आंदोलन का हो गया है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, और क्या क्या परेशानी आ रही है, क्या लगता है आपको? हमें तो कोई परेशानी नहीं, परेशानी है तो सरकार को है। हमें तो मसले कितना लंबा चले, हमें तो बिल्कुल परेशानी नहीं है इस बात की, भाई ये केकरी है। लेकिन जो एक प्रोपगंडा और नया रचा जा रहा है, ये जो जन्मदिन मनाए जा रहे हैं अम्बेडकर, तो उसमें सरकार चाहती है कि आपस की लड़ाई हो। हम चाहते हैं, हम सिर्फ 2 आदमियों का विरोध करेंगे, एक तो मुख्यमंत्री का, एक उप मुख्यमंत्री का। वो भी विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, ना कि उसका रास्ता रोकें। किसी मंत्री का छोटे लेवल पर कोई बात नहीं करेंगे। ये आदेश जो हमारा संगठन उसका आया है, उसके आधार पर ये हम कार्य करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो अम्बेडकर जयंती पर ये जो सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है किसानों के ऐलान के बाद, तो क्या लगता है आपको, इस पर क्या कोई राजनीति है? ये चाहते हैं कि आपस में पहले तो बदल जात पात की बात कुछ और करें थे, मुसलमान की उसकी करें थे, ये भी नहीं देखा और तो कोई बात बन रही। जो ये जो गरीब मजदूर आदमी हैं, जो इसका किसानों का जो साथ खड़े हैं, इसकी लड़ाई लड़वाने के लिए बेइज्जती में हम भी आगे बढ़ के काम करा, लेकिन वहीं इसका खिलाफत करें, आपस में उनका जूतबाजी हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो अपने तुम्हारे भाई हैं वो आगे आएगी, इसका विरोध करेंगे, कोई काले झंडे दिखाएं, हम इसका कोई वो नहीं करेंगे, हम पीछे जो है समर्थन करेंगे, हम आगे नहीं आएंगे। जो काले झंडे दिखाएंगे ना कि उसको रोकने का मकसद होगा हमारा। हाँ, सरकार क्यों नहीं मान रही है आपकी बात? इतना लंबा समय हो गया है, क्या लग रहा है आपको? सरकार तो मान रही है, सरकार न्यू को नहीं मान रही। सरकार का एक मकसद है, सरकार अगर मान जे है तो एक आदमी मरना पड़ेगा, नहीं मानने तो किसान तो बैठा है, किसान तो इतना मजबूत है कि मरा ही नहीं गा। अगर वह मान जाए तो मरना पड़ेगा, इस करके नहीं मान अपनी जान लगौंदी फिर। काफ़ी जो किसान है, युवा है, वो यहाँ पर शहीद भी हो चुके हैं। कम से कम 300 से ज़्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है जो यहाँ पर इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं। ये शहीद होए जी, मतलब जो ये बीजेपी की चाल है नहीं, यह बहुत टेढ़ी है। इनकी शुरुआत से RSS का इनका संविधान हिसाब बनाया है। ईब तो इसका नाम ले भाई का जन्मदिन मनाने खतरे RSS वाले, ये तो उसकी कॉपी थी जड़ा दी थी, उसके पुतले थी फूके हैं लोग आगे उस आदमी के जिसने संविधान लिखा। आज उसकी संविधान की बनाने की बात, उसका जन्मदिन मनाने की बात करें हैं, ये तो चाहते हैं कि भाईचारा खराब कैसे हो। अच्छा, ये बताइए संविधान की जो अगर हम बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर की आप बता रहे हैं, जो जयंती है, उन्होंने संविधान बनाया, संविधान की प्रतियां RSS के लोग जला रहे थे। तो जो RSS की अगर हम बात करें तो RSS जैसे आप बता रहे हैं, RSS का क्या रोल है इस मामले में? ये भी कोई चारा नहीं चल रहा।
ये किसान आपस में बड़े हिंदू मुसलमान करके न बड़े क्या है इतने बड़े, ये भी चाहते हैं एक दो मुद्दा और लेके आए, लेकिन ऐसे जो बैठे हैं किसान इतने लंबे धरने से बैठे हैं, कितने दिन और लग जाएं, लेकिन इनकी बातों में नहीं आएंगे, अपना लड़ाई जीत के जाएंगे, वैसे वो नहीं जाएंगे। पिछले दिनों में एक बार फिर आया था यहाँ पर, जब आपकी यहाँ पर लाइट काट दी गई थी, आप लोगों ने जाम लगाया था, उसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आए थे और लाइट खोल ली गई थी। अब प्रशासन की तरफ से क्या मदद आपको दी जा रही है? प्रशासनिक मदद जिस दिन लाइट काटी थी, ये 24 घंटे लाइट चल रहा है, 1-2 घंटा आधा घंटा चलो किसी के कारण खराब भी आ जाए, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है, प्रशासन हमारे साथ है। हमें प्रशासन से सरकार से कोई तकलीफ़ नहीं, हमें तकलीफ़ है इनकी विचारों से। सरकार तो आती जाती रहे, को एक चीज़ दे दी, उसका मोदी का फोटो लाइक दे दी, वो चीज़ तो बिना मोदी का फोटो लाइव दी जा सके, खट्टर का फोटो बिना लाइव दे जा सके, दूसरी का फोटो बिना लाइव जा सके। कई भाइयों ने तो ये जो पानी के टैंकर थे वापस कर दिए, वो वापस नहीं कौन करे, मतलब हम नहीं लेना चाहते, वो उसकी मशहूरी ना बनाएं और उसको पेश करें, इस करके हमें तकलीफ है। अच्छा, ये जो आपके जो किसान नेता है राकेश टिकैत, तो वहाँ पर उनकी एक पंचायत में जाने के दौरान एक हमला भी किया गया था उन पर, उसके बहुत सारे प्रोपेगेंडे किसान आंदोलन को ख़त्म करने के किए जा रहे हैं। आप इतना लंबा समय हो गया है यहाँ पर बैठे हैं, घर वाले का क्या कहना है, घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले तो यूँ कहे हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होता, हम तो पोता पोती है जो गुरु भी नहीं कहें दादाजी आप जाओ, लड़के कहते जाओ, घर वाले भी आप जाओ, जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा हमारी जीत नहीं होगी। हमें वो तो खाली जाने वाले यहाँ से नहीं है। हाँ, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, बढ़िया है, हमें बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए दूर बैठे हैं, हमारा तो हो गया टाइम पास, हमें क्या करना चाहिए। बीजेपी सरकार प्रदेश के अंदर है, सरकार आने से पहले जो यहाँ के पूर्व कृषि मंत्री थे, उनके ये बयान थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट करेंगे लागू और किसानों के हितों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आएंगे। अब मंडियों में गेहूं की खरीद चल रही है, तो उसका क्या लग रहा है आपको, क्या कितने में खरीद हो रही है? ना तो ये खरीद का कोई प्रावधान करे, कदे कह दें भाई न्यू कहें, हमने पता चला भाई एक अधिकारी था, उसने कहा भाई जो आज मेरा वो आ गया नंबर, मैसेज आएगा, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, कटाई वाला नहीं आया। उसने कहा 2 दिन बाद से भी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो कि मतलब जमींदार है, वहाँ आएगी उसका लिखवाएगी फिर बोर्ड की बीजे। ये तो इसे जिस दिन नंबर आया उस दिन कंबाइन नहीं मिली, इन जो करना चाहिए था, जिस दिन आओ उसे दिन उसका नंबर दे, उसे दिन तलवाए थे, उसमें क्या दिक्कत है? अरे जो ये कहना है भाई मतलब बीजेपी की जो नीति है नहीं, बीजेपी हमेशा साहूकार की पार्टी रही है, गरीब आदमी कदे पार्टी नहीं। किसानों का जो आंदोलन है वो टीवी चैनल पर कहीं ना कहीं गायब हो गया है, कैसे देखते हो आप इस बात को? ये सारे पीछे ले बैठे हैं, आप वर्ग चैनल वाले तो दिखा रहे हैं इस करके थोड़ा घना जिंदा है, ये तो सारे पीछे ले बिकाऊ होगी। ये तो एक चीज़ें दिखावे हैं, ये भी जो अपने शहीद हुए 22 आदमी, इनकी बात भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी, ऐसा कितना कमज़ोर देश हो गया कि हमें वो डेड बॉडी वाले जवानों की ट्रैक्टर में ले आनी पड़ी। हमारे साथ में समाज सेवी दलाल साहब भी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं और समाज के हित की आवाज़ उठाते रहते हैं और समय समय पर किसानों के बीच में भी पहुंचते रहते हैं। सर, लंबा आंदोलन हो गया है, सरकार भी अड़ गई है, आपका क्या कहना है? ये सरकार तो अड़े रही कुछ नहीं है, हम सरकार ने जानते, बाकी ये आंदोलन तो चलेगा जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम यहाँ डट रहे हैं, डटे रहेंगे, नहीं वापस जाने का कोई हमारा विचार नहीं है। अब तो हमने अपने यहाँ पक्के जुगाड़ बना लिए रहने के भी, आपने देखा होगा यहाँ हमने सब्जी बो रखी सामने, घिया बो रखी, तोरी है, प्याज है, सब कुछ बो रखा है, सब ये पक जाएगा, इनको खावांगे, बैठे हैं आराम से, हमने कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मेरी उम्र के हिसाब से मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सबसे लंबा आंदोलन और सबसे ऐतिहासिक आंदोलन है, लेकिन सरकार अब तक नहीं मान रही है। क्या लगता है आपको, सरकार क्यों नहीं, इसका कारण कैसे देखते हो आप? हो सकता है सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती हो भाई, आज तक देश में नहीं दुनिया में ही इतना लंबा कोई किसान आंदोलन नहीं चला। सिर्फ एक बार 1943 में पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से हुआ था, वो भी इतना लंबा नहीं था मतलब, और ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। सरकार भी चाहती है अपने देश का हो सके, भी ये चाहते हैं हमारा एक रिकॉर्ड आवे, शामिल हो हम भी उसमें। एक बात यहाँ पर नज़र आती है, लगभग काफ़ी लंबे समय से हम भी आंदोलन को कवर कर रहे हैं, हर एक हथकंडे यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है किसानों को लेकर के, कभी कुछ कहा जा रहा है। अब जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि जो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल की आने वाली है, उसको लेकर क्या रणनीति किसानों की है, किसानों ने 14 अप्रैल को मनाने की बात कही है,
तो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि क्या लगता है आपको, क्या अंदेशा है 14 अप्रैल को लेकर के? देखो, किसान तो कोई झगड़ा करेगा नहीं उस दिन। बाकी सरकार चाहती है कि ये झगड़ा हो और ये आपस में जात पात का सवाल उठे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक जाति के नेता नहीं थे, वो नेता भी नहीं थे, वो तो महान एक ऐसे शख्सियत थे सबके। तो उसको हम तो, हमारे जो नेता थे, हमने तो पहले अनाउंस कर दिया था 20-25 दिन। अब जानबूझ के ये जो आरएसएस की सरकार है, जिसने कभी संविधान को ही नहीं माना, तो बाबा राव अंबेडकर साहब को तो क्या मानेंगे ये आरएसएस वाले तिरंगे झंडे को भी अपना नहीं समझते थे। ये कोई भी अपना फंक्शन होता तो उसको ही सलाम करते थे, अपने जो इनका खुद का झंडा था। तो अब ये खाम खा के मतलब हथकंडे अपना रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। विदेशों से भी फंडिंग हो रही है बता रहे हैं किसानों को। हाँ, ये मोदी साहब को ज़्यादा पता होगा फंडिंग का, तो या उसको अमित शाह को पता होगा, उसने दिए होंगे, भिजवाए होंगे कहीं से पैसे। जितना भी फंड है ना, जितना आज तक का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी करे 60 साल राज करके, 65 साल करके, इनमें से 6 साल हुए हैं। इतनी लंबी पार्टी भी है, सबसे लंबा खाता 3780 करोड़ अब भी इनके उसमें पड़े हैं अकाउंट में। ये कहाँ से आए ये बताए ना, ये बीजेपी वाले बताएं। अच्छा, एक वो टीवी चैनल की बात करें तो RR भारत का जो वो है एडिटर इन चीफ है अर्णव गोस्वामी, उनके द्वारा भी कहा गया है कि ये जो फंडिंग है ये कनाडा से की जा रही है। कोई फंडिंग नहीं है हमारे। आप किसी भी टेंट में चले जाओ, सब ने अपने रजिस्टर खोल रखे हैं, सारा रोज़ हिसाब होता है, 10 दिन में, हफ्ते में। अब गांव में आप चले जाओ, किसी भी गांव में सब में चंदा आ रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले आप आते थे, यहाँ सब्जी का एक पूरा ट्रक भर के आया हुआ था। तो ये वो विदेश से थोड़ा था, ये नंबर तो जींद का ही नंबर था उस पर, तो मैंने देखा, बाहर का तो था नहीं कोई वो। हाँ, तो ये खाम खा की वो फैला रखी है उन्होंने। कोई फंडिंग कुछ नहीं हो रहा, सब हम अपने कष्ट कमाई से सब कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, ये बताएं सर कि जिस तरह से जो आंदोलन है वो काफ़ी लंबा आंदोलन पूरे देश का है, और ऐसे में सरकार मान क्यों नहीं रही है? कई लोगों का ये कहना है कि जो बंगाल के जो चुनाव होंगे उसमें जो रिजल्ट आएगा उसके बाद कुछ सूरत बदल सकती है। उस सूरत का कैसे देखते हो? लगता तो यही है भाई, वहाँ तो जो पब्लिक है और जो हमारे नेता भी गए थे, ये सब भी कह रहे हैं, वो जो अपना सोशल मीडिया है वो भी यही बता रहा है कि भाई ममता का जो है ना वही दोबारा आएगी। लेकिन अभी कई जगह हमने देखी इलेक्शन में भी, जो MLA इनके बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनकी गाड़ियों में वो मशीन मिली हैं, और उसकी शिकायत भी की इलेक्शन कमिश्नर से, उसने भी कुछ नहीं बोला। नहीं तो उनका उसी टाइम उन पर एक्शन होना चाहिए था। तो ये उस मतलब भले ही जीत जाएँ, उस मशीनों में कुछ गड़बड़ करके भले ही जीत जाएँ, बाकी वहाँ इनका कोई जनाधार नहीं है। अगर EVM से अगर गड़बड़ करके, जैसे कि EVM दिखाई जा रही है गाड़ियों में मिली है, अगर वहाँ पर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं समर्थन जो है जनता का, वो अपने आप को शो करेंगे कि जनता का समर्थन मिला है, तो ऐसे में किसानों की रणनीति क्या होगी सर? नहीं, हम तो अपनी उसी पे अड़ रहे हैं ना। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हमने कोई बंगाल के उससे भी नहीं मतलब। फिर जब तक हम यहीं बैठे हैं और हम यहीं बैठे रहेंगे, अरे ये इनको लेने पड़ेंगे, तो ये इलेक्शन में आ रहे या जीते, ये हम अपने ये बाजी जीत के रहेंगे हमारा। चाहे हमने कुछ भी करना पड़े यहाँ अपने, चाहे हमने कितने और भी शहीद हो जाए हम, क्योंकि ये हमारे जो बच्चे हैं ना, आने वाली पीढ़ी है, उनका सवाल है। वो जब हमारे उस आएंगे ना जवानी में, अपने 25-30 साल के, जब हमारे से पूछेंगे दादा हम तो छोटे थे, आपने क्या किया उस टाइम पे, तो उसके लिए हम ज़्यादा वो कर रहे हैं। और यहाँ हम अपने हर प्रकार से जो भी कुछ होगा हम तैयार हैं शहीद होने के लिए। तो KMP जो जाम किया 24 घंटे के लिए, वो आज भी जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इससे क्या प्रभाव कुछ लगता है आपको? नहीं, जाम तो खोल दिया था सवेरे, बाकी वो जाम गाड़ियाँ इतनी लंबी थी भाई, वो तो चलेगा भी सारा दिन, आज लगेगा उसके अंदर। तो कुछ हम अगर चुपचाप बैठेंगे तो फिर वो भी ठीक नहीं है ना, हमने कुछ न कुछ हलचल करनी पड़ेगी। जो अगला प्रोग्राम आ रहा है ये दिल्ली कूच का है, वो अगर सफल हो जाता है शांतिपूर्वक, तो सरकार बिल्कुल दबाव में आ जाएगी। और पहले भी इन्होंने जो किया था 26 जनवरी को, जानबूझ के वो षड्यंत्र रचा गया था हमारे किसानों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जो जिसने वो झंडा फहराया था वो उसकी प्रैक्टिस करवाई इन्होंने। वहाँ 3 दिन तक खड़े होकर, वहाँ पुलिस फोर्स भी थी, सब कुछ थी, जब इन्होंने कुछ नहीं देखा और बाद में गढ़ दिया भाई ये किसानों नेता ने करा है, ये किया है। अब वो आदमी पकड़ेगा, वो बीजेपी का मिल गया, अब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो उसका सारे सबूत सबात सब मिटे दे, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी बहुत लेट करी इन्होंने जानबूझ के। तो अब ये भी चाहते हैं
भाई ये जो अपने अगले उसमें जाएंगे दिल्ली कूच, तो उसका सरकार इसमें भी कुछ अपने आदमी फंसाएगी बीच में, झगड़ा होने के मतलब अंदेशा है पूरा। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। इतना लंबा आंदोलन हो गया है और ऐसे में जो जनता का जो समर्थन है वो भी आपको मिल रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं कि ये कुछ एक लोग हैं, कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं, कुछ स्टेट के लोग हैं, इतना बड़ा आंदोलन नहीं है? नहीं, ये कहना उनका बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें सारे हिंदुस्तान के इतने किसान हैं ना और मज़दूर हैं जो और हैं 36 मतलब कई जो जातियाँ हैं वो सारे कुछ हमारा साथ हैं, आज के दिन समर्थन कर रही हैं। ये पहले तो ये सोचे थे भाई ये फसल ही कटाई आगे नहीं, सारे अपने आप भागेंगे यहाँ से। इनको नहीं पता था भाई कंबाइन मशीन इतनी पंजाब के भाइयों ने भी औरों ने भी इतनी दे रखी है यहाँ। अब की बार तो फसल का इतनी जल्दी कटाई होगी, अब पूछो ना, बहुत जल्दी कटाई होगी। और इसलिए सरकार की हथकंडा था ये भी, भाई इनका खींचो आंदोलन का वहाँ तक अपने आप भाग जाएंगे। कहना ये CID का भाई ये फसल आएगी ना ये अपने आप चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन अब उनको लग रहा है जो रिपोर्ट जा रही हैं भाई ये तो किसान तो वहीं कम ही बैठा है कि फसल कौन काट गया रात में दिन में, कौन सा जादू कर गई। इनको भी इंक्वायरी करनी पड़ रही है उस बात की भी। खट्टर साहब भी हैरान है, ये मंडियाँ तो ठोक दी ना तो गेहूँ से भी, और लेने वाला कोई है नहीं, कोई MSP नहीं दिख रही। 11 दिनों की खरीदारी में आज तक किसी किसान के खाते में एक पैसा नहीं आया। फिर करें 9% ब्याज देंगे, फलाना देंगे, मतलब ये ढकोसले हैं इनके, चलते रहे झूठबाजी जुमलेबाजी सरकार है ये। हम तो कुछ नहीं इनका मानते। तो देखा आपने किस तरह से जो किसान है वो बिल्कुल डटे हुए हैं और किसानों का साफ कहना है कि जो आंदोलन है वो कहीं पर भी कमज़ोर नहीं है। कटाई का समय था इसलिए थोड़े बहुत किसानों का जो है गाँव के तरफ जाना जो हुआ वो अब वापसी किसानों के जत्थेबंदी है जो धरना स्थल पर पहुंच रही है। और ऐसे में सरकार को किसानों ने साफ कहा है कि जब तक ये जो बिल है ये वापस नहीं होगा तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। और 14 अप्रैल का जिस तरह से जो किसानों का ऐलान है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, तो उस पर भी किसानों को अंदेशा है कि इस पर भी सरकार कोई ना कोई नई रणनीति या कोई नई चाल चल सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि सरकार भी अड़िग है और किसानों ने भी साफ किया है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।